नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखें आएंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके पेपर 2 के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्षणों को परिभाषित करते हुए अपने खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपकी वह कौन सी अवस्था है जहाँ पे क्या है बच्चे जो हैं अपने क्या है व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को क्या है परिभाषित करते हैं और क्या खुद की एक पहचान बनाना शुरू कर देता है आपकी। तो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था नहीं होगी, मध्य बाल्यावस्था नहीं होगी, उत्तर बाल्यावस्था भी नहीं होगी। ये होगी आपकी किशोर अवस्था, जो कि आपकी होती है 13 साल से ऊपर की अवस्था जो होती है, उसमें बच्चा जो है क्या खुद की पहचान का निर्माण करना शुरू कर देता है। तो आपका ऑप्शन जो है 4वां इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दूसरा प्रश्न प्रश्न है आपका अभिकथन और कारक का प्रश्न है आपका ये। चलिए देखते हैं इसे। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ठीक है, कि क्या है शारीरिक विकास जो है उसके संदर्भ में बच्चों के जो है विकास को समझने के लिए जरूरी है कि क्या है उनके क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा गलत छप रखा है मेरे को लग रहा, विकास की और सीमा के क्षेत्र को देखा जाए। कि क्या है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि उनकी क्या है, हमें क्या है उनके विकास को देखना चाहिए, उनके सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ठीक है, तो ये आपका सही लग रहा है मुझे। फिर हमें बच्चों की बुद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है आपका। ये फर्स्ट थोड़ा आपका जो है ये ऑप्शन जो है थोड़ा इधर उधर हो रखा है। यहाँ पे शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए जरूरी है, अच्छा ज़रूरी है, ये ज़रूरी है बजाय क्या है कि उसकी उम्र, बिल्कुल सही है यहाँ पे। कि क्या है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह ज़रूरी है बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखना विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल इसमें सही लग रहा है। थोड़े ऑप्शन जो है ये सेकंड में थोड़ा मुझे डाउट है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते था। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, आपसे पूछा गया है। विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। कि विकास जो है क्रमानुसार होता है, बिल्कुल सही है आपका। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। कि विकास क्या है, आपसे इसमें पूछा गया है कि विकास की कोई क्या है दिशा नहीं होती है। ये आपका गलत है। विकास की क्या है एक दिशा होती है। विकास का है, इसमें पूछा गया है कि विकास की कोई दिशा नहीं होती है, विशिष्ट दिशा नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ पे पूछा गया है कि कुछ हद तक, बिल्कुल सही है कि कुछ हद तक हम विकास को क्या है बता सकते हैं कि विकास कैसा जाएगा। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण, बिल्कुल सही, कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है। ये आपका कई बार पूछा गया है कि आपका विकास जो है वह क्या है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण के आपका विकास होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको गलत पूछा गया है, नहीं जहां पे आएगा आपको गलत ढूंढना है, यानी आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका चौथा प्रश्न है आपका, जीन प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चा केंद्रिता की सीमाओं से उबकर तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। आपको बोला गया है तार्किक चिंतन, तो ये होगा आपका मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। थर्ड आपका सही हो जाएगा, जिसमें बच्चा जो है तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। फिर आपका ये आपका आ गया अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है ये। 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास से एक लंबे गिलास में डाला गया पानी मात्रा से अधिक हो गया है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं के व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। ये है आपका जो है, ये आपका अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम। ये पूछा गया कि 5 साल का रमेश तर्क करता है कि एक चौड़े गिलास, आपने एक चौड़ा गिलास लिया है, से एक लंबे गिलास में पानी डाला जाए तो पानी की मात्रा अधिक हो गया है। यानी एक क्या है, एक चौड़ा जो आपने गिलास लिया है और एक लंबा गिलास लिया है, में डाला गया पानी मात्रा में अधिक हो जाता है। तो ये आपका सही है, मात्रा में बता यानी उससे क्या है क्वांटिटी का समझ आ गया है, तो ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। कि आपका जो है एक चौड़ा गिलास होगा एक लंबा गिलास होगा, तो क्या है लंबे गिलास में आपकी क्या है पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ये बच्चा समझ गया आपका। ठीक है,
मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं गलत हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा क्या है, तार्किक चिंतन करना शुरू कर दिया आपका, कि आपका अगर आपने चौड़ा गिलास डाला है या फिर लंबा गिलास डाला है, दोनों में क्या है, मात्रा क्या हो जाएगी, जो है आपकी पानी की मात्रा क्या है, अधिक हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, वो क्या है, बर्तन पे डिपेंड होता है आपका। ठीक है, भले पानी उतना रहेगा लेकिन जो पानी का स्तर के बारे में बच्चा जो है यहाँ पे तर्क करना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, और गिलास में, एक लंबा गिलास में डाला गया पानी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मूर्त संक्रात्मक अवस्था जो है आपका जो है नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, कि ए तो सही है, ए तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड इसमें सही हो जाएगा, कि ए तो सही है लेकिन आर जो है वह क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट, आपका छठा प्रश्न, आपका कोलबर्ग के सिद्धांत जो होता है में नैमिकता सापेक्ष अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता आपकी, नैमिकता सापेक्षता अभिविन्यास की आपकी जो चरण होता है उसकी क्या विशेषता है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अब हम। व्यक्तिगत जागरूकता को पूरा करना, तो ये तो सही लग रहा है, व्यक्तिगत जागरूकता को पूरा करना। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष करना, नियम की बात नहीं होती है इसमें। दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, ये भी नहीं होता है। अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों, सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य हो, ये भी नहीं होता है। तो आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा, कि व्यक्तिगत जागरूकता को पूरा करना होता है आपका जो है नैमिकता सापेक्षता अभिविन्यास जो होता है आपका कोलबर्ग की थ्योरी में। फिर आपका लेव वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं क्या कहलाती है। यानी क्या है, दोनों ने अलग अलग किसी काम को किया और फिर क्या है, उसी काम के बाद में क्या है, एक ही निष्कर्ष पर निकले। समीपस्थ विकास का क्षेत्र नहीं, ये नहीं होगा। अंत विश्वकर्ता, ये आपका सही हो जाएगा, अंत विश्वकर्ता सही हो जाएगा। अनुकूलन नहीं, खोज विधि नहीं, तो आपका सेकंड इसमें सही हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका पहले बार पूछा गया है। ठीक है, ये 2023 का प्रश्न है आपके। नेक्स्ट है आपका, लेब वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार जो है भाषा जो है वह क्या है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास है उसमें भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण, ये भी सही है। बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, बाधा नहीं डालती है, भाषा आपकी गलत हो गया। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभाव होती है, नियमित कर देता है, भाषा नहीं। कि बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं होती है भाषा की, बिल्कुल गलत। आपको वाइगोस्की कहते हैं कि आपका समाज, संस्कृति और भाषा का बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके बच्चे के क्या है विकास में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर नौवां प्रश्न आपका, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, ये फिर से यहाँ पे आप नौवां प्रश्न आपका, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की जरूरतों के अनुकूलन अपनाता है। ठीक है, अपनाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है व्यवहारवादी शिक्षा में क्या है, अलग अलग शिक्षकों की जरूरतों का अनुकूलन। व्यवहारवादी नहीं होगा, शिक्षा केंद्रित नहीं होगा। प्रगतिशील बिल्कुल सही हो जाएगा, परीक्षा केंद्रित नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा में। फिर आपका 10वां प्रश्न जो है, ये फिर से आपका पूछा गया आपका अभिकथन और जो आपका तर्क पे आपका ये आ गया है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए बुद्धि परीक्षण ही एकमात्र पैमाना नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है कि क्या है, अगर आप क्या है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कर रहे हैं तो क्या है, आप केवल और केवल बुद्धि परीक्षण पे ही डिपेंड नहीं होंगे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। हर प्रतिभाशाली बच्चा विभिन्न शक्तियों, व्यक्तित्वों और विशेषताओं की को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। कि हर बच्चा जो है क्या है, विभिन्न शक्तियों और विभिन्न व्यक्तित्व विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। तो यानी आपके जो है दोनों इसमें कथन और तर्क भी आपका सही है, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न आपका, 11वां प्रश्न आपका, कि छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण तथा शिक्षकों को इसे डैश करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको होगा कि शिक्षकों को जहाँ पे भी हतोत्साहित करना हो जाएगा तो ये तो आपका गलत ऑप्शन है, इसे आप काट दीजिएगा। ठीक है, शिक्षकों को क्या है, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है, तो आपका जो है दो और चारों ऑप्शन है आपका कि बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा कि बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, और यहाँ पे भी शिक्षक को आपको बढ़ावा देना है। फिर आपका हो जाएगा कि छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपकी लेब वाइगोस्की के अनुसार वह क्या कहा जाएगा, आपको पूछा गया है लेब वाइगोस्की के अनुसार, तो इसे हम बोलेंगे आपका निज वाक। ठीक है, इसे हम बोलेंगे लेव वाइगोस्की के अनुसार निज वाक।
जहाँ पे बच्चे जो हैं वह क्या है खुद से बातचीत करते हैं। जब छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद से बातचीत करते हैं तो उसे आपका लेव वाइगोस्की ने कहा निजवाग। और जो जो अहम केंद्रित भाषा होती है ये आपका प्याजे ने कहा। इसे आप ध्यान में रखना, अहम केंद्रित भाषा जो होती है वह आपका प्याजे ने कहा है और निज भाषा जो है वह वाइगोस्की ने कहा है। तो ऑप्शन दूसरा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना डैश का उदाहरण है। यानी आपने गुलाबी रंग को बोला कि यह लड़कियों का रंग है और नीले रंग को लड़कों से जोड़ दिया। जेंडर समता नहीं होगा, जेंडर समानता नहीं होगा, जेंडर रूढ़िवादिता बिल्कुल सही। जब क्या है एक ही जेंडर को आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर से आपका कथन और कारक के प्रश्न। आपके इस पेपर में जो है आप बहुत ज्यादा ही प्रश्न जो है आपके कथन और कारक वाले प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं अब। शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है। शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता, यहाँ पे हो जाएगा अपनी मान्यता जो ये है दर्शा पाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा अपनी मान्यता दर्शा पाएं कि सभी बच्चों में क्या है सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे थोड़ा ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप देखने यहाँ पे कि शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वो अपनी मान्यता दर्शा पाएं कि सभी जो बच्चे जो हैं उनमें क्या है सीखने की क्या है क्षमता होनी चाहिए। तो ये आपका सही है। शिक्षकों को बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं वो बच्चों की से उनकी अपेक्षाएं सीखने में बेहद प्रभावित करती है। कि शिक्षकों को क्या है बच्चों की क्या है क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है। तो आपका जो है ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए क्या है सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। फिर आपका हो जाएगा निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। आपसे पूछा गया सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है, आप जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था उसके बारे में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। कि बच्चों का क्या है हम समय समय पर मूल्यांकन करने हैं, ये आपका सही है। साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना नहीं। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर। कि क्या है कि लिखित परीक्षा आप देंगे बच्चे तो क्या है उनका तब हम परीक्षण करेंगे। गलत हो गया मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षाओं, मानकीकृत जहाँ पे भी आ जाएगा मैंने आपको बोला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 15 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रत्याय स्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। कौन सा प्रश्न आपको पूछा गया इसमें कि टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है प्रत्यय स्मरण यानी जिसका ये क्या है एक ही उत्तर आएगा और आलोचनात्मक जिसके मतलब आप कहीं उत्तर दे सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया कि टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था। तो इसका एक उत्तर आएगा किस वर्ष में हुआ था, तो ये नहीं होगा। भारत में कितने राज्य हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। एक उत्तर आएगा 28 है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। भारत का प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका भी एक ही आंसर आएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर आपका चौथा प्रश्न जो है यहाँ पे आता है कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कि आपको पूछा गया यहाँ पे कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। तो इसमें क्या है बच्चे जो है वो क्या है अपनी अलग अलग राय रखेंगे तो इसके विभिन्न आंसर आएंगे, अलग अलग आंसर आएंगे। तो ये क्या है आपका आलोचनात्मक सोच को क्या है आपका जो है प्रश्न ये आपका आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। समावेशी शिक्षा के बारे में पूछा गया आपको कि विद्यालय पाठ्य चर्चा तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों की सहभागी को प्रतिबंधित कर रखा जाए। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रतिबंधित करा जाए बच्चों को, गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा आपका। प्रतिबंधित नहीं करना है बच्चों को, ये तो गलत हो जाएगा। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, बिल्कुल गलत। समावेशन क्या है बाधा रुकावट नहीं आती। थर्ड है आपका समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालय में संबोधित किया जाता है, बिल्कुल। समावेशी शिक्षा तभी होती है कि जिसमें सब बच्चे जो है मिल बांट कर पढ़ाई पढ़ाई मतलब। तो आपका जो है ये सही है, विद्यालय में संबोधित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। समावेशन केवल विकलांगता जहाँ पे भी केवल आएगा आपको ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है, केवल जो है गलत ही हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि व क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी विद्यालयों में संबोधित किया जाता है, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका
एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह से कर सकती है? ठीक है, उनके लिए अलग संकाय बनाकर, अलग उनका अलग स्ट्रैटेजी बनाकर नहीं, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना बिल्कुल गलत हो जाएगा। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करना बिल्कुल गलत, उपेक्षा नहीं करना है। उनमें अपनेपन का भाव पैदा करके वो उनका क्या है आत्मविश्वास बढ़ाकर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 18 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? यानी जो है ये आपसे क्या है पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपका जो है, यानी अच्छा ये आपके एमसीक्यू प्रश्न में पूछा गया है कि आपका जो है दृष्टिबाधिता बच्चा जो है उसके बारे में आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करेंगे, ये ठीक है। हम लेंस का उपयोग करेंगे ताकि बच्चे को दिख जाए, बिल्कुल सही है। ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, कि ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान बिल्कुल सही है, कि आप मौखिक अगर बोलेंगे तो जो दृष्टिबाधिता बच्चा है उसको सुनाई देगा, सही है बिल्कुल। बहुत से दृश्य प्रस्तुतिकरण देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, हम दृश्य प्रस्तुतिकरण अगर उस बच्चे को देखेंगे तो वो तो देख नहीं पा रहा है, तो ये उसके लिए क्या है, गलत हो जाएगा, मतलब उस बच्चा की, क्योंकि यह है उससे क्या है, दृष्टिबाधित बच्चा है वो। काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना बिल्कुल सही, इन बच्चों को क्या है हमें समय देना चाहिए, तो आपका ऑप्शन जो है पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही रहेगा। पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा, यानी आपका जो है चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यस चौथा सही हो जाएगा इसमें। फिर आपका 19वां प्रश्न आपका, कि शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप में सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर बिल्कुल सही है आपका, कि विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर बिल्कुल सही है आपका। उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, रटना नहीं है बच्चों को, गलत हो जाएगा। पद्य स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, पद्य स्मरण गलत हो जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, कि उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 20वां प्रश्न आपका, एक समावेशी जो कक्षा होती है इसमें कौन सा शिक्षण शास्त्र विद्यार्थियों के लिए सीखने में बाधक होना होगा, यानी आपको नेगेटिव ढूंढना है इसमें, कि सहयोगात्मक अधिगम अधिगम सही हो जाएगा। प्रवाह व समानुपाती पर आधारित कक्षा संस्कृति, ये आपका जो है ये भी आपका सही लग रहा है। मानकीकृत निर्देश जो हो जाएगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, और उत्तेजित समायोजन ये आपका सही होता है, तो जो है ये भी आपका सही हो जाएगा इसका मतलब, तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कि मानकीकृत निर्देश जो होगा, जहाँ पे भी मानकीकृत आएगा आपका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या है, गलत ही ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि बाधक होगा, तो हमें क्या है, गलत ढूंढना था, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपका, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? आपका प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा या खारिज किया जाए, अनदेखा या खारिज किया जाए बिल्कुल गलत। जब संप्रदायों को अमूर्त बनाकर वो असंदर्भित तरीके से पढ़ा जाए बिल्कुल गलत। जब कक्षा का वातावरण भय और तनाव पर आधारित हो, भय और तनाव हमने कक्षा में पैदा नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा। जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकार व संबोधित किया जाए, संवेग के इस्तेमाल को स्वीकार और संबोधित किया जाए, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 22वां प्रश्न है, कि जब के डब्ल्यू एल शिक्षक के डब्ल्यू एल नीति, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं जब चाहते हैं तथा उनके विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अधिसंज्ञान, याद रखना व प्रत्यय स्मरण, उदाहरण, अनुबंधन, तो ये हो जाएगा आपका अधिसंज्ञान। इसे आप स्टार कर दीजिएगा, ये प्रश्न पहले नहीं पूछा गया आपका सीटेट में, ये आपका नया प्रश्न जोड़ा गया है, कि के एल डब्ल्यू नीति, इसमें क्या होता है आपका, विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए आपका प्रेरित किया जाता है, कि वह क्या जानते हैं जब जानना चाहते हैं, तथा उन्होंने क्या है विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, जो आपके शिक्षक होते हैं ऐसे की नीति अपनाते हैं, कि जहाँ पे क्या है वह कहते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, अंत में उसने क्या निष्कर्ष निकला, तो ये होता है उसका, बच्चों को क्या है अधिसंज्ञान ले रहे हैं, तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा।
23वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? शिक्षक केंद्रित जो आपकी पद्धति होगी, संयोगात्मक शिक्षा, ये आपका सही हो जाएगा। व्याख्यान, व्याख्यान, अवधारक मानचित्र सही हो जाएगा। प्रयोगों का संचलन, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो व्याख्यान जो है ये आपका शिक्षण जो है पद्धति आपका हो जाएगा, ठीक है। व्याख्यान जो आपके शिक्षक केंद्रित है, आपकी व्याख्यान विधि जो हो जाएगी वो शिक्षक केंद्रित आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या संविधान में बाधा डालता है? बाधा डालता है यानी जहां पे भी बाधा डालता आएगा आपको नेगेटिव ढूंढना है। समस्या समाधान में शामिल चरणों के बारे में बोलकर सोचना, क्या है आप बोलकर सोच रहे हैं तो ये तो सही हो जाएगा आपका। सुलझाए हुए उदाहरणों पर चिंतन करना, बिल्कुल सही, चिंतन कर रहे हैं आप, सही हो जाएगा। समस्या का प्रतिनिधित्व करने के एक तरीके को अटक जाना, एक तरीके पर अटक जाना, क्या क्या है समस्या को सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही तरीके से कर रहे हैं आप सॉल्व, तो ये गलत हो जाएगा। साथियों के साथ विचार मंथन और चर्चा करना, बिल्कुल विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। ये आपका जो है समस्या का प्रतिनिधित्व करने के तरीके पर अटक जाना, कि एक ही तरीके से आप समस्या को कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये बाधा पैदा करेगा, तो हमें यही ढूंढना है आपका। तो जो है सी ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वयं को एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता क्या कहलाती है आपकी? अनुकूलन, अधिसंज्ञान, नियमन या फिर उदाहरण? आपका जो है ये हो जाएगा अधिसंज्ञान, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अधिसंज्ञान पे आपके बहुत प्रश्न पूछे गए हैं कि स्वयं को क्या है एक ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान कहलाती है। फिर आपका 26वां प्रश्न है, छात्रों में अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने के सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको? कि व्याख्यान प्रणाली की स्पष्टीकरण करना चाहिए। व्याख्यान प्रणाली जो होती है आपकी गलत मानी जाती है, आपका पहले भी आया, व्याख्यान जो विधि होती है शिक्षक केंद्रित होती है, गलत हो जाएगा। छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करना, बिल्कुल सही, उदाहरण पेश करेंगे, गैर उदाहरण पेश करेंगे, सही है। बच्चों को उनकी सोच बदलने के लिए पुरस्कार पुरस्कार प्रदान करना आपका गलत हो जाता है। बच्चों को खुद से सोचने के लिए हतोत्साहित करना आपका गलत हो जाता है। आपको जो है मैंने आपको एक टैग वर्ड की जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड होता है उनके बारे में एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख दीजिए। उससे आपके क्या है जो ये सीडीपी जो प्रश्न होते हैं वह काफी हद तक आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आप क्या है यहाँ पे हतोत्साहित देखा आपने तो आपको पता लगा ये नेगेटिव होता है, तो आपको ऑप्शन कट हो जाएगा। पुरस्कार दंड आपका गलत होता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो व्याख्यान विधि है ये गलत होती है। तो क्या है आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका महारत जो है उन्मुख शिक्षार्थी जो होते हैं उनमें विशेषता है कि उनमें विफलता का डैश डर और क्षमता का डैश दृष्टिकोण होता है। कि जो आपके महारत उन्मुख जो आपके छात्र होते हैं उनमें क्या है विफलता का डर तो उनमें कम होगा, क्योंकि क्या है वो विफलता से नहीं डरते हैं, तभी तो वो महारत उन्मुख शिक्षार्थी हैं। तो विफलता का डर तो यानी एक ये दो ऑप्शन कट हो जाएंगे आपके। फर्स्ट और सेकंड बचता है आपका कि विफलता का कम डर और क्षमता का जो है वृद्धिशील या फिर स्थिर, ये हो जाएगा आपका वृद्धिशील, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि महारत उन्मुख शिक्षार्थियों की विशेषता है कि उनमें विफलता का जो कम डर है और क्षमता का जो है वृद्धिशील दृष्टिकोण होता है, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपके पास कि एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें भारत के विभिन्न त्योहार या परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन से क्या उद्देश्य होना चाहिए आपका, पूछा गया है इसमें। तो जो है सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, जी सही है आपका, कि बच्चे क्या है सहयोग सीखेंगे, एक दूसरे से कोलैब करेंगे आपके। विविधता का सम्मान करना, बिल्कुल अलग अलग विविधता का सम्मान करना, बिल्कुल सही। सृजनात्मक को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही, सृजनात्मक को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, रूढ़िवादिता जहां पे भी आएगा ये गलत हो जाएगा आपका, नेगेटिव टैग वर्ड होता है वैसे भी। तो जो है सही हो जाएगा ए बी सी आपका सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा और तीसरा, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपका एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। आपका जो शिक्षक के गुण पूछे गए हैं आपके, सहानुभूति होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, प्रामाणिकता जो है आपका, प्रामाणिकता जो है यहाँ पे कि शिक्षक में क्या है कौन कौन से गुण होने चाहिए, मैंने आपको पूछा। समानुभूति होनी चाहिए, देखभाल जो है वह भी होनी चाहिए, बच्चों की देखभाल, प्रामाणिकता जो है वह भी होनी चाहिए, और अक्षिणुता अक्षिण गुणता नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा।
सहानुभूति कहीं कहीं आपको पूछा गया कि सहानुभूति जो होता है वह क्या होता है, ये नेगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि शिक्षक को क्या है, आपका प्रश्न पूछा गया था कि शिक्षक जो है उसे क्या है, बच्चों को क्या है, निम्नलिखित गुण होने चाहिए, शिक्षक के कौन से गुण होने चाहिए। सहानुभूति भी आपका सही है, देखभाल भी सही है, प्रामाणिकता भी आपका जो है सही है, तो अशिगुणता आपका गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका इसमें सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी आपका ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। फिर है आपका तीसरा प्रश्न, और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने का एक प्रभावी तरीका है, यानी आपको बच्चों को क्या है, अंदर से मोटिवेट करना है, आंतरिक रूप से आप प्रेरित कर रहे हैं बच्चों को, तो क्या करेंगे आप, पुरस्कार प्रदान करना। मैंने बोला आपका पुरस्कार जहाँ पे भी आ जाएगा ये गलत हो जाएगा, आपको देखना ही नहीं। बाकी दंड देना ये आपका नेगेटिव होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीखने का एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो अपनेपन और सहायता की भावना को बढ़ावा दे, बिल्कुल सही, कि आपको सीखने का ऐसा माहौल बनाना है जो अपनेपन और सहायता को क्या है, भावना बढ़ाए, बिल्कुल सही। सूचना के पूर्ण अनुपालन की निष्क्रिय ग्रहण, निष्क्रिय जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत होता है, आपको ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो मैंने बताए हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। निष्क्रिय जो होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सीखने का ऐसा माहौल बनाया जाए जो अपनेपन और सहायता की भावना को बढ़ावा दे, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सीटेट पेपर 2 के, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों से, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।